खबर से करेंगे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पुलिस ने गलत जानकारी देने के आरोप में 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, गलत जानकारी देने के आरोप में पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को लेकर आपको बताएं कि लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा 2 डॉक्टरों को पुलिस ने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप यह है कि उन्होंने गलत जानकारी इस केस को लेकर साझा की थी और अब इसी को लेकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन भी जारी है। लगातार न्याय की मांग उठ रही है। इस मामले की जांच भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस मामले को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास अगले 7 दिनों तक अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। आपको याद होगा कि इस घटना के बाद से ही तमाम डॉक्टर्स वहां धरने पर बैठे थे। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, न्याय की मांग को लेकर अपनी आवाज वो बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब अगले 7 दिनों के लिए यहाँ धारा 163 लगाई गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसके आसपास के इलाके में अभी 7 दिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इतनी हिंसात्मक वारदात के पीछे वजह क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया, ये अब उसकी दिमागी हालत के जरिए पता किया जाएगा, जिसके लिए आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमागी हालत का टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए संजय रॉय की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी। आरोपी के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता भी पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, अब इस आरोपी का टेस्ट होना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, पहले तो इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, ये दर्शकों को बताइए। देखिए पूजा, इस पूरे मामले में जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे 2 बार सीबीआई करीबन 12-13 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। आज भी संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी और देखना होगी कि अब क्या वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में कल सीबीआई की 5 डॉक्टरों की सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंची है, जो अब संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। अगर आप इसे सीधी भाषा में समझें तो एक तरीके से संजय रॉय के दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसको लेके बाकायदा सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सीबीआई की सीएफएसएल के डॉक्टरों की टीम तैयार कर रही है। इस टेस्ट में एक तरीके से लेयर्ड वॉइस एनालिसिस एक टेस्ट होता है, जिसमें कि जो सवाल उससे पूछे जाते हैं उसे एक मशीन के अंदर उस वॉइस को डाला जाता है और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आरोपी सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कोर्ट में सीबीआई इस रिपोर्ट के आधार पर आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर नार्को एनालिसिस टेस्ट, इस तरह के टेस्ट भी संजय राय के करा सकती है। और जाहिर तौर पर पूजा, इस टेस्ट को कराने का मकसद ये है कि क्या संजय राय अकेला इस वारदात में शामिल था, उसकी किस तरह की मनोदशा थी और उसने इस जघन्यता से इस तरह से जो क्राइम को अंजाम दिया है उसमें क्या कोई और लोग तो शामिल नहीं थे, और उसके बाद उसने किन किन लोगों से फोन पे बात की, उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या रहा था, ये तमाम चीजें जानने की अब सीबीआई जो है वो कोशिश कर रही है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। कोलकाता महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सीबीआई शक के घेरे में मौजूद हर शख्स से इस वक्त सवाल जवाब कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से आज सीबीआई फिर पूछताछ करने वाली है। एक दिन पहले पूर्व प्रिंसिपल से पुलिस ने 13 घंटे तक सवाल जवाब किए थे और आज दोबारा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज फिर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अब उनसे जांच के आधार पर यहां पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई का एक्शन लगातार इस मामले में देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच में गैंगरेप का कोई सबूत नहीं मिला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। जांच में अब तक रेप और मर्डर की बात ही सामने आई है। अस्पताल में गैर कानूनी गतिविधियों की भी जांच होगी और आरजीकर कॉलेज के 9 कर्मचारियों से इसे लेकर पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें इंटर्न, कई ट्रेनी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। उनसे भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ था,
कि क्या गैंगरेप हुआ है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें इसे लेकर सवाल उठाए गए थे। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब तक की जांच जो सीबीआई ने आगे बढ़ाई है उसमें गैंगरेप की ओर कोई इशारा नहीं दिख रहा, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए थे, जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया था, जितना ब्रूटल ये था, लोग यही पूछ रहे थे कि क्या एक शख्स के बस की ये बात हो सकती है? देखिए पूजा, सीबीआई इन तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है, लेकिन जो सीबीआई सूत्र है उनका कहना है कि अब तक सीबीआई को जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ मिली है, जो सबूत हाथ लगे हैं, उसके मुताबिक सीबीआई को लगता है कि ये एक रेप और हत्या का ही मामला है। लेकिन गैंगरेप की जो थ्योरी आ रही है, जो किस तरह की आवाज़ें उठ रही कि ये गैंगरेप है, तो उसको लेकर भी सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में पूजा यह है कि जो अस्पताल प्रशासन है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, क्योंकि जब ये घटना होती है उसके बाद शुरुआत में जो बयान आते हैं अस्पताल की तरफ से, उसमें इसे एक आत्महत्या बताने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि सीबीआई लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे घंटों ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में अस्पताल प्रशासन ने ये बयान मीडिया में क्यों दिए कि ये एक आत्महत्या का मामला हो सकता है। क्या कुछ चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका सच बाहर नहीं आ पाया है? क्या कुछ डॉक्टरों को इसके बारे में भनक थी लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे किसी दबाव में? ये तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे सीबीआई की पूछताछ जारी है। जो सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ ऐसे सवाल थे जिनका संतोषजनक जवाब जो है पूर्व प्रिंसिपल नहीं दे पाए। यही वजह है कि आज उन्हें तीसरी बार फिर से जो है वो सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास उन सवालों की फहरिस्त भी मौजूद है जिन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई जवाब पता करने में जुटी है। क्या वो सवाल हैं वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 की घटना के बारे में आपको जानकारी कब मिली? सवाल नंबर 2 आपको बताते हैं आप कितने बजे अस्पताल पहुंचे? इसके अलावा और क्या सवाल है वो हम एक एक करके बताते हैं। आपको किसने घटना के बारे में जानकारी दी? इस सीबीआई के सवाल पूर्व प्रिंसिपल से हैं। आपने सबसे पहले किसको फोन किया, किससे आपने ये जानकारी दी? अस्पताल प्रशासन ने शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की और अगर की तो कब की? छठा सवाल है कि ट्रेनी डॉक्टर की शिफ्ट कैसे लगती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है? क्या पीड़ित ने आपको पहले कोई शिकायत दी थी? ये भी सवाल पूछा जाएगा। सेमिनार हॉल का दरवाजा क्या हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ जा सकता है? ये सवाल है। हादसे के बाद सेमिनार हॉल के पास कंस्ट्रक्शन किसके कहने पर शुरू किया गया? सवाल नंबर 10 ये है कि पीड़ित परिवार को किसने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की है? आपको बताएं, अगला सवाल यह है कि संजय रॉय को क्या आप जानते हैं पर्सनल तौर पे? क्या आप जानते हैं क्या पुलिस की वर्दी में संजय रॉय घुमा करता था? ये वो आरोपी है जो फिलहाल गिरफ्त में है। कोई भी शख्स क्या बिना रोक टोक के किसी भी वार्ड में जा सकता है? ये भी सवाल सीबीआई का होने वाला है। क्या संजय रॉय अस्पताल में मरीजों की भर्ती भी करवाता था? डॉक्टर स्टूडेंट में आपको लेकर यानी कि पूर्व प्रिंसिपल को लेकर गुस्सा क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या आपकी इजाजत के बाद ट्रेनी डॉक्टर की शिफ्ट लगती है? सवाल नंबर 17 ये कि डॉक्टर की शिफ्ट पर साइन आखिर कौन करता है? सवाल नंबर 18 क्या महिला सुरक्षा को लेकर आपको पहले भी शिकायत दी गई थी? और सवाल नंबर 19 ये कि आपको किससे खतरा है जिसके लिए आप हाई कोर्ट गए? सवाल नंबर 20 ये कि छात्रों में आपके खिलाफ नाराजगी है, आपका क्या कहना है इस पर? ये तमाम सवाल है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, हमने वो सवालों की लिस्ट भी दर्शकों को बताई जो सवाल सीबीआई करेगी, जिसके जवाब जानने की कोशिश होंगे। और सबसे तो बड़ी भूमिका पूर्व प्रिंसिपल को लेकर भी उठ रही है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पर्दा डालने की कोशिश पहले क्यों की गई? देखिए पूजा, एक अपडेट आया है। जो संदीप घोष हैं, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, वो इस वक्त सीबीआई मुख्यालय पहुंच गए हैं जो कोलकाता में सीजो कॉम्प्लेक्स है। और आज उनसे तीसरी बार की जो पूछताछ है वो सीबीआई अब कुछ देर के बाद शुरू करेगी। जाहिर तौर पर आज की जो पूछताछ होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है पूर्व प्रिंसिपल से, क्योंकि उनसे लगातार कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिनका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी जो शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। आखिर किसके इशारे पे ये किया गया, या इतनी जल्दबाजी क्या थी? जब अगर डेड बॉडी को अगर अस्पताल के तमाम लोग देख रहे हैं और पूर्व प्रिंसिपल को इसके बारे में जानकारी कब मिली, उन्होंने पहला फोन किसको किया, पुलिस को उन्होंने जानकारी कब दी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई जानना चाहती है, क्योंकि जो क्राइम सीन है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। और वहां पे कौन कौन लोग मौजूद है घटना के बाद, या घटना के वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, अस्पताल में कितना स्टाफ उस वक्त था,
जब संजय राय अस्पताल के अंदर घुसता है, पहले वो 11 बजे आता है, 11:30 बजे निकल जाता है, उसके बाद रात करीबन 3:30 बजे के आसपास वो आता है और फिर वो सीसीटीवी में बाहर जाता हुआ दिखा है। तो पूर्व प्रिंसिपल से जो पूरे अस्पताल की जो भूमिका है, कौन कौन लोग ड्यूटी पे तैनात थे, वो तमाम चीजें उनसे जो है वो सीबीआई जानना चाहती है। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले ही जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और आज की पूछताछ पूजा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो उनसे होगी। ठीक है आनंद, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोलकाता में रेप और मर्डर के इस मामले से जुड़ी हर एक छोटे छोटे सबूत की सीबीआई जांच करने में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई के हाथ अब मृतक डॉक्टर की एक डायरी लगी है जो महिला डॉक्टर के शव के पास से ही मिली। यह डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। यह भी इस मामले में एक डेवलपमेंट है, जहां आपको बता दें कि एक डायरी कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को सौंपी गई है।